Hey guys, welcome to Spillono. So, we need to actually sit and talk about this Nora Fateh controversy properly because the more detail comes out, the more this whole situation starts looking off. Like this is not just लोगों को song पसंद नहीं आया type of issue. ये वो type का केस है जहाँ एक song रिलीज होता है और फिर धीरे धीरे उसके अराउंड सब कुछ unravel होता है. The song is सर के चुनर from KD The Devil. आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो कि लिरिक्स क्या है और ऑनेस्टली ये सिर्फ डबल मीनिंग नहीं है, ये डायरेक्टली वल्गर है. ये कोई एक दो लाइन का इशू नहीं है जिसे इग्नोर कर दिया जाए. पूरे के पूरे पैराग्राफ्स ऐसे लिखे गए हैं जो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं. जैसे एक एग्जांपल, पहले उठा ले अंदर वो डाले. अब ये सुन के ही समझ आ जाता है कि ये सबटिल या सब्जेक्टिव नहीं है, ये स्ट्रेट अप एक्सप्लिसिट है. और बाकी जो लिरिक्स हैं वो मैं खुद बोलने में अनकंफर्टेबल फील करूंगी, इसीलिए मैंने उन्हें स्क्रीन पे शो किया है. आप खुद पढ़ के समझ सकते हो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है. एंड देखो, नोरा फतेह डूइंग अ बोल्ड डांस नंबर इज नॉट न्यू. दैट्स लिटरली हर स्पेस. Nobody watches a Nora song expecting subtlety और simplicity. बट प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं थी कि सॉन्ग बोल्ड था, प्रॉब्लम ये थी कि सॉन्ग का ओवरऑल वाइब चीप लग रहा है और ये वर्ड्स में लाइटली यूज नहीं कर रही. ऑडियंस जेन्युइनली ये बोल रही थी. लिरिक्स का टोन, कोरियोग्राफी के एग्जीक्यूशन, कैमरा एंगल्स, सब कुछ इतना फोर्स्ड और इन योर फेस लग रहा था कि वो स्टाइल्ड बोल्डनेस नहीं बल्कि ट्राई हार्ड शॉक वैल्यू जैसा फील हो रहा था. मतलब एक डिफरेंस होता है सेंशुअल वर्सेस चीप. और ये रिएक्शन ऑर्गेनिकली आया. पहले ही दिन से लोग रील्स पे लाइन हाईलाइट कर रहे थे, बोल रहे थे ये क्या लिखा है, ये अननेसेसरी है, मतलब डिस्कम्फर्ट विजुअल है. फिर ये नॉर्मल ट्रोलिंग तक लिमिटेड नहीं रहा, एक्चुअल कंप्लेंट्स फाइल होने लगे. और ये वो पॉइंट है जहाँ स्टोरी सीरियस हो जाती है, क्योंकि जब तक लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो ओपिनियन होता है. और ये वो पॉइंट है जहाँ स्टोरी सीरियस हो जाती है, क्योंकि जब तक लोग कमेंट कर रहे होते हैं वो ओपिनियन होता है. और जब कंप्लेंट फाइल हो जाती है तब सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. रिपोर्ट्स आई कि इशू अथॉरिटीज तक पहुंच गया. NHRC नोटिस का एंगल भी आया. मतलब अब ये सिर्फ इंटरनेट आउटरीच नहीं था, ऑफिशियल स्क्रूटिनिटी शुरू हो गई थी. फिर एक सडन शिफ्ट आता है, हिंदी वर्जन यूट्यूब से रिमूव हो जाता है. नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लैरिफिकेशन, बस क्वाइटली हटा दिया. और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि नॉर्मली अगर कंटेंट डिफेंडेबल होता है तो क्रिएटर्स उसे हटाते नहीं. यहाँ सीधा रिमूवल हो गया. और फिर नेक्स्ट लेवल एक्सकलेशन, इशू पार्लियामेंट तक पहुंच गया. लाइक इमेजिन एक डांस ट्रैक और पार्लियामेंट डिस्कशन. वहाँ क्लियरली बोला गया कि सॉन्ग बैन कर दिया गया है और ये भी मेंशन हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती. मतलब अब ये ऑफिशियली एक रेगुलेटेड इशू बन चुका है, नॉट जस्ट पब्लिक आउटरीच. इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई. लोग CBFC को ब्लेम करने लगे. सेंसर बोर्ड ने कैसे अलाउ किया, बट CBFC चेयरमैन ने क्लियर कर दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जो कंटेंट रिलीज होता है वो उनकी क्लैरिफिकेशन के अंडर आता ही नहीं. मतलब आयरनी ये है कि लोग सेंसर को ब्लेम कर रहे थे जबकि टेक्निकली सेंसर ने इसे अप्रूव किया ही नहीं था. अब यहाँ तक सब कुछ हो रहा है और मेकर्स साइड एब्सोल्यूट साइलेंट या फिर इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सेस. और ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है बिकॉज जब इतना बड़ा बैकलैश होता है यूजुअली मेकर्स फ्रंट पे आते हैं, क्लियर स्टैंस लेते हैं. यहाँ इंस्टेड क्या हो रहा था, क्वाइट डैमेज कंट्रोल. रिपोर्ट्स आई कि लिरिकिस्ट्स को बोला गया कि एक क्लीनर वर्जन, सिंगर साइड से बोला गया कि न्यू वर्जन रिलीज होगा. मतलब क्लियरली इंटरनली एक्सेप्ट हो रहा है कि ओरिजिनल वर्जन प्रॉब्लमेटिक है, बट ओपनली कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा. और फिर फाइनली नोरा रिएक्ट करती है. और ऑनेस्टली ये पूरा कंट्रोवर्सी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि उनका रिएक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था. Hi guys, I just want to come on here to discuss this controversy regarding the song. I shot this song 3 years ago in a language called Kannada. Okay, I shot this song 3 years ago. I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Like Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song. Nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate,
I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was invited for the launch, then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI. So I was already feeling really irritated at the event when I saw they played the Hindi version. Now, when they played the Hindi version, I knew it was a wrap. I knew we were going to have issues because at least I understand Hindi. I told the director, this is not going to be okay. This is going to get a lot of backlash. I disassociated myself with the project. As you can see, I didn't promote it at all. I again flagged it to the director and I said, my image and reputation is on the line. Here's the thing. As artists, okay, especially artists like me who, we don't really have this backing. We're not Nepo kids. We don't come with a certain power behind us. ना वो सॉरी बोल रही हैं, ना वो डिफेंड कर रही हैं, वो डिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। नोरा ने अपनी वीडियो में ये बोला कि ये वीडियो उसने 3 साल पहले शूट किया था, फिर बोला कि ये ओरिजिनली कन्नड़ वर्जन था, एंड फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि हिंदी वर्जन के लिए उनकी अप्रूवल ली ही नहीं गई। मतलब जो वर्जन पे सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनका उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं। उसने ये भी बोला कि उसने हिंदी लिरिक्स सुने ही नहीं थे और अगर किसी को इशू है तो वो मेकर्स से बात करे। दिस इज अ वेरी क्लियर मूव, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट। वो बेसिकली बोल रही है, मैं फेस हो सकती हूँ बट फाइनल प्रोडक्ट मेरा नहीं है। और ये यही खत्म नहीं होता। उसने ये भी हिंट किया कि जो फाइनल विजुअल्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे उसने शूट किया था। मतलब एडिट, ऑल्टरेशन, इवन AI टाइप मैनिपुलेशन का इनडायरेक्ट एंगल रेज किया। अब ये पॉइंट थोड़ा सीरियस हो जाता है क्योंकि अगर ये ट्रू है तो मतलब जो ऑडियंस देख रही है वो ओरिजिनल शूट का एग्जैक्ट वर्जन नहीं है। बट अगर ये क्लेम वीक हुआ तो फिर सिर्फ डैमेज कंट्रोल लगता है और यहीं पे ऑडियंस स्प्लिट हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे हैं फेयर है, एक्टर्स हर चीज कंट्रोल नहीं करते, उन्हें ब्लेम करना इजी है बट रियलिटी अलग होती है। बट दूसरी साइड बोल रही है ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इतना बड़ा सॉन्ग, इतना विजिबल रिलीज और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं था। दैट साउंड्स हार्ड टू बिलीव। और ऑनेस्टली ये डाउट नेचुरल है क्योंकि जब तक मेकर्स क्लियरली आके एक्सप्लेन नहीं करते कि हिंदी वर्जन किसने अप्रूव किया, क्या चेंजेस हुए और नोरा का इन्वॉल्वमेंट एग्जैक्टली क्या था, तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा और इस कंफ्यूजन को और बड़ा बना देता है उनका साइलेंस। अगर नोरा ओपनली बोल रही है कि अप्रूवल नहीं ली गई तो मेकर्स का वर्जन क्या है, किसने डिसीजन लिया, किसने लिरिक्स फाइनल किए, किसने रिलीज पुश किया, ये सब अनआंसर्ड है और इसी वजह से कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही। और यहाँ एक और लेयर है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, नोरा का खुद का स्टैंस जो वो पहले ओपनली बोल चुकी है। बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब उसकी स्टेटमेंट और उसकी रियलिटी क्लैश कर रही है। उसने अपनी एक इंटरव्यू में क्लियरली बोला था कि उसे फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा ऑड लगता है और वो बिलीव करती है कि फीमेल्स नर्चर होती है और मेल्स प्रोवाइडर। मतलब एक वेरी ट्रेडिशनल रोल डिफाइन किया था उसने। The idea of like I don't need anybody and feminism and not, I don't believe in that. Women are nurturers. Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. Excited about this whole like freedom and liberation and everyone's equal. बट अगर तुम उसकी खुद की लाइफ देखो, वो उस नैरेटिव को फॉलो करती ही नहीं है। वो खुद एक वर्किंग वुमन है, कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट कर रही है कि शी इज एक्सट्रीमली बिजी, करियर फोकस्ड, इंडिपेंडेंट। जब उसका नाम सुकेश के साथ लिंक हुआ था तब भी उसने बार बार बोला था, डोंट लिंक मी with anyone. I am a working person. I don't have time for parties. I don't attend such things. तो एक साइड पे वो बोलती हैं कि वुमन नर्चर होनी चाहिए, प्रोवाइडर नहीं, और दूसरी साइड पे वो खुद अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करती है एज समवन हु इज फुली वर्किंग, इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ भी विजिबल है क्योंकि अब जब कंट्रोवर्सी आई है वो कह रही है कि उसका हिंदी वर्जन के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। शी शॉट द सॉन्ग बट शी डिडंट नो द लिरिक, डिडंट नो द फाइनल आउटपुट, डिडंट अप्रूव द रिलीज। और लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कन्नड़ और हिंदी वर्जन्स में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं था, टोन और विजुअल्स लार्जली सेम ही थे, बस हिंदी ऑडियंस ज़्यादा लार्ज है
तो आउटरीच भी ज्यादा विजिबल हो गया। तो ये नैरेटिव कि हिंदी वर्जन अलग था और मुझे पता ही नहीं था, वो सबको फुली कन्विंसिंग नहीं लग रहा। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर ये जेन्युइनली इस सिचुएशन में फंस गई है और अगर उसका वर्जन सच है तो उसे सपोर्ट कौन करेगा? लॉजिकली सपोर्ट उन लोगों से ही आएगा जो फीमेल इंडिपेंडेंस, एजेंसीज और चॉइस की बात करते हैं, बेसिकली फेमिनिस्ट ऑडियंस। बट आयरनी ये है कि वही आइडियोलॉजी वो खुद पहले डिसमिस कर चुकी है, और जो लोग उसके ट्रेडिशनल रोल्स वाले माइंडसेट से एग्री करते हैं वो जनरली ऐसा कंटेंट को सपोर्ट भी नहीं करते। तो अब वो एक ऑकवर्ड पोजीशन में है जहां उनका खुद का पास्ट नैरेटिव उसके करंट सिचुएशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। इसीलिए ये सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं लगती, ये थोड़ा क्रेडिबिलिटी इशू भी लगने लगा, क्योंकि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हो, चाहे वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट हो या किसी भी आइडियोलॉजी के, तो फिर जब सिचुएशन आती है लोग आपके वर्ड्स को ही वापस यूज करते हैं। और यहाँ एग्जैक्टली वही हो रहा है। पहले फोकस था सॉन्ग चीप है, फिर फोकस हुआ सॉन्ग बैन क्यों हुआ, अब फोकस है सच क्या है। इसी बीच एनसीडब्ल्यू ने समन्स इशू किया नोरा फतेह, संजय दत्त और दूसरे लोगों को। मतलब अब एक्सप्लेनेशन ऑफिशियली डिमांड हो रहा है। और फिर रिलीजियस रिएक्शंस भी आए, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑफ अ फतवा। तो अब सिचुएशन कम्प्लीटली मल्टी लेयर हो गई। एंटरटेनमेंट से स्टार्ट हुई थी, लीगल पॉलिटिक्स सोशल बन गई है। और अगर तुम पूरा सीक्वेंस देखो ना, तो एक चीज क्लियर है, ये सॉन्ग शायद वायरल होने के लिए बनाया गया था, बट जब बैकलैश आया तो कोई भी उसे फुली ओन करने के लिए रेडी नहीं था। मेकर्स क्वाइटली फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, नोरा ओपनली डिस्टेंस कर रही है, अथॉरिटीज ऑलरेडी एक्शन ले चुकी है, और ऑडियंस अब बस ये देख रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन बचने की कोशिश कर रहा है। और ऑनेस्टली इस पूरे केस में सबसे लाउड स्टेटमेंट क्या है? ना बैन ना बैकलैश। वो एक लाइन है जब नोरा ने बोला कि उसे हिंदी वर्जन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और अब पूरा इंटरनेट बेसिकली ये डिसाइड कर रहा है कि ये बिलीवेबल है या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये सॉन्ग सच में वल्गर है या एक आउटरीच? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी स्पाइसी ऊनो रिवर्स कंट्रोवर्सीज को फॉलो करने के लिए स्पिल ऊनो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।